दिसंबर का पहला हफ्ता बीतने वाला है, लेकिन अब तक प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और बारिश नहीं हुई। उत्तराखंड के मौसम विभाग के पूर्व निदेशक ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह को पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय नहीं होना बताया है। मानसून के बाद से उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हुई है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले में आंकड़ा 0 मिनिमम है, जबकि अन्य जनपदों में बहुत कम बारिश देखने को मिली है। पिछले साल तक दिसंबर का महीना आने तक बारिश और बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। बारिश अभी तक औसतन कम हुई है। किसानों को समय पर बारिश चाहिए। धान की फसल पर ज्यादा बारिश होनी चाहिए और गेहूं की फसल भी अभी तक नहीं लग पाई है, क्योंकि बारिश नहीं हो पाई है। बारिश इस साल औसतन कम हुआ है, लेकिन किसान को समय समय पर बारिश चाहिए है। यानी कि फसल ज़्यादा, धान की फसल पे तो ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। और इस टाइम गेहूं की बुआई चल रही है। लोगों को आपकी जो प्लेवा है, जो खेत में गेहूं बोने से पहले करते हैं, वो खुद करा है उन्होंने। बारिश की वजह से नहीं हो पाया आपकी। इस बार ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन फसल थोड़ी लेट है। 10-15 दिन पहले हमारे जो क्षेत्र में था वो जो इस समय बुआई चल रही है, इससे पहले बो देते थे, 10-15 दिन पहले बो देते थे। लेकिन इस बार 10-15 दिन लेट हुई है। अभी जो गेहूं बुआई का समय है वो सही चल रहा है। जो अगेती गेहूं बुआई का समय है वो अभी चल रहा है। वैसे तो 20 नवंबर तक होता है, लेकिन अगर 30 नवंबर तक भी बोई जाए अगेती गेहूं की फसल तो भी वो कामयाब है। पहाड़ों पर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी भी नहीं हुई है और सूखी ठंड ज्यादा हो रही है। पहाड़ों के किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर के महीने में बारिश नहीं हुई है। 90% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा तापमान में गिरावट आ रही है। वहीं अगले 10 दिनों तक बारिश नहीं होने के आसार हैं। ये जो 2 महीने हमारे रहे, अक्टूबर और नवंबर, इसमें बारिश की एक्टिविटी हमको बहुत कम मिली है और इस समय -90% जो है डेफिशिएंसी वो उसमें देखी जा रही है। और जहाँ तक बारिश नहीं होने से कहीं ना कहीं जो तापमान है, अगर आप अक्टूबर में देखेंगे या मिड नवंबर तक भी देखेंगे तो वो सामान्य से थोड़े ऊपर ही चल रहे थे। आगे अगर बात करें बारिश की भी, अभी करीब 1 वीक या 10 डेज के लिए, तो वो नहीं लग रहा है कि जो है उत्तराखंड में कोई बारिश की एक्टिविटी या स्नोफॉल की एक्टिविटी मिलने वाली है। ऐसी संभावना नहीं दिख रही। तो वहीं बारिश नहीं होने से नदियों में पानी कम होने से 70% तक नवंबर के महीने में बिजली उत्पादन गिर गया। बता दें कि ऊर्जा विभाग ने कहा कि विंटर सीजन में वैसे भी बारिश कम रहती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है, जिससे उत्पादन पर बहुत असर पड़ा है। जल विद्युत उत्पादन पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। और कभी कभी विंटर रेन्स हो जाता है तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है पोजीशन, लेकिन इस बार विंटर रेन्स नहीं हुए हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन गिरा है। हमारी जो एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रो पावर है, इसकी वजह से हम लोग हमेशा दिक्कत में आते हैं। इसीलिए हम लोग थर्मल पावर के बारे में सोचा है और स्थिति को हम लोग वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन एक्सचेंज में खरीदने का भी है। लॉन्ग टर्म पावर परचेज की भी हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है, लेकिन इमीडिएट नेसेसिटी के लिए हम लोग एक्सचेंज से भी रियल टाइम परचेज कर सकते हैं। बहरहाल बारिश नहीं होने से कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं और हर साल मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से सीधा इसका असर इंसान और प्रकृति पर पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध पेड़ों का कटान और कंक्रीट का जंगल है। नवंबर के बाद दिसंबर का पहला सप्ताह भी बीतने को है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड में ना तो बारिश है और ना बर्फबारी है, और दोनों का बड़ा नुकसान किसान से लेकर के हाइड्रो प्रोजेक्ट में होने वाले बिजली उत्पादन तक पड़ रहा है। इस समय तक एक बारिश जरूर हो जाती थी, लेकिन इस बार कोई बारिश अभी तक नहीं हुई, और बारिश नहीं होने की वजह से स्थिति ये बन गई कि गेहूं की बुआई किसानों के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रही है। और इसके अलावा जो गेहूं की फसल छोटी उग भी गई है, उसके लिए भी जो एक बरसात का थोड़ा पानी चाहिए होता है वो भी नहीं मिला है। इस समय किसान के खेतों में इस तरह की फसलें सब खड़ी हैं, उनको अब बारिश का पानी बेहद ज़रूरी है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई और अगले 10-15 दिन कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो बागवानी है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। इस समय जो फल और सब्जियां वहां पर उगाए जा रहे हैं, उत्पादन किए जा रहे हैं, उसमें पूरी ना तो यील्ड आ रही है और ना क्वालिटी आ रही है। इसके अलावा बर्फबारी नहीं हुई तो नदियों के जलस्तर में भी बहुत भारी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो नदी के पानी कम होने की वजह से बिजली का उत्पादन भी कम हो गया है। अगर यही सिलसिला कुछ और दिन चला तो नुकसान की मारक क्षमता या नुकसान की रेंज और भी बढ़ सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।